तो ना है प्रकाश के कमरे में का घुसर फुसर कर रही है, का आग लगा रही है राधे राधे। जाके पता तो करो, तुम तो इन बातों में एक्सपर्ट हो। ये तो खुद ही चली आई। अच्छा मम्मी, मामा जी मैं चलती हूँ। हाँ बेटे। अरे बिटिया इतनी जल्दी? राधे राधे, बड़ी जल्दी जा रही है बिटिया तू है। अच्छा खैर कोई बात ना है, जाना चाहिए। पर एक बात बता, बांके बिहारी लाल की कृपा से प्रकाश भैया से मुलाकात है कि बातचीत है कि सब ठीक ठाक है? हाँ मामा जी, सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। हाँ क्यों नहीं। हम तो सबके खुशहाली के लिए काम करते हैं। अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात है कि किसकी समझ में कितनी बात आती है। अरे आएगी आएगी उर्मिला, तू फालतू में चिंता क्यों करो करे, सबकी समझ में आएगी है? देख भाई, अपने घर के बच्चे कोई ढोल गंवार थोड़े ही है, सबके सब पढ़े लिखे हैं बांके बिहारी लाल की कृपा से। जो भी फैसला करेंगे सोच विचार के करेंगे, क्यों बिटिया? सही कहा मामा जी, जो भी होगा ना बिल्कुल सोच विचार के साथ ही होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ना ना बस इस घर की खुशी के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं तो रोज 2 घंटा को जाप करूं बांके बिहारी लाल की कृपा से। अच्छा मामा जी चलती हूँ। अच्छा बेटिया जा, राजी खुशी रहे। खुशहाली की बात कर रही है लड़की है। आएगी आएगी सुमन बिटिया, खुशहाली भी आएगी, लेकिन तेरे पापा के घर में नहीं आएगी, तेरी मम्मी के और तेरे मामा के घर में आएगी बांके बिहारी लाल। क्या हो गया तुम्हें भैया? अरे सुबह से मैं भी ससुरो कभी कभी बावलो हो जाऊं। एक्साइटेड। हाँ, दीवारन के भी तो कान हुए। अब जाकर के प्रकाश कुमार से मिलिया। होएगो सबन को फर्ज पूरा होएगो लाला। और तू अपनो फर्ज पूरा कर रहा है जो तो बहुत अच्छी बात है। देख बेटा, हर बच्चा को फर्ज है कि वो सही उम्र में शादी कर ले, घर में दुल्हन लेकर के आए, माँ बाप को सुखी रखे, है कि ना? हाँ मामा जी, मैं आप लोगों की बात समझ रहा हूँ। मुझे वही करना चाहिए जैसा कि आप लोग कहते हैं। जे हुई ना बात। अरे देख लाला, वो का कहे, सुबह को भूलो अगर शाम पड़े घर लौट आए तो भूलो ना है कहलाए। और तू तो कहीं गयो ही ना हो तो भूलने को सवाल ही का है। हाँ, थोड़ी सी हलचल है गई जिंदगी में, सो वो भी संभाल ली बांके बिहारी लाल ने है? अच्छा बता, तू राजी हो गए तो तू बता कब शादी करना चाहे, तू कहेगो तभी शादी करेंगे। अरे लाला, बहुत इंतजाम करने पड़े हैं, बैंड बाजो, घोड़ी बारात, खावे पीवे को इंतजाम है क्या ना? और भाई ऐसे ही थोड़ा ही है, हमारे लाडले भांजे की शादी है। हाँ। एक बात और करूं, मैं तेरी मामी को लेकर के बारात के आगे आगे नाचूंगा, देख रो क्यों मत क्या रहा। नहीं मामा जी, आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा रुक जाइए। कोई बात, कोई तारीख अभी नक्की मत कीजिए। क्यों? अब काहे की देर? आपने कहा था ना वो हलचल, मेरी जिंदगी में भी तो हलचल थी। अरे हाँ, हलचल हुई ही तो खत्म है गई ना। अरे लाला, जवानी के जोश में तो सबसे थोड़ी बहुत हलचल है जाए। हाँ, तू अपनी मामी को मत बताइयो, मैंने भी बहुत हलचल करी है अपनी जवानी में। तो आपने क्या किया मामा जी? अरे करनो का हो, कोई को दूसरे को घर में खबर ही ना होती, जैसे बड़े ने कई गर्दन झुका करके वहीं शादी कर ली बस। एक बात बताऊं लाला, जिंदगी में हलचल दूसरी बात है और शादी दूसरी बात है। हाँ। आप तो ग्रेट हैं मामा जी, इतनी जल्दी आप संभल गए। लेकिन मामा जी, मुझे इस हलचल से निकलने का थोड़ा सा वक्त चाहिए। हाँ तो ले ले, 10-5 दिन में कौन सो पहाड़ टूट पड़ेगा ससुरो है। मोको भी 8-10 दिन चाहिए भाई, लड़की वाले इनसे बात करनी है, सारे इंतजामन की, जीजाजी को उनसे मिलवाना है? अरे भाई, समधी से जीजाजी को मिलवाना है कि ना मिलवाना है? नहीं मामा जी, आप इसे रोक दीजिए। आप डैड को इस वक्त किसी से मत मिलवाइए, कम से कम उस वक्त तक नहीं जब तक मैं आपसे ना कहूं। कहा? हाँ मामा जी। अरे बेटा, जे ससुरो का बेहतर होया। ओहो, जाने कौन से जन्म के पाप उजागर रह रहे हैं भैया। क्या हुआ? अरे सब गड़बड़ है गई प्रमिला रानी, सब गड़बड़ है गई। क्यों? जीजाजी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? जब अकल की भैंस, जब बात करेगी उल्टी बात करेगी। अरे जीजाजी की क्या हिम्मत है कि उर्मिला के होते हुए मनोहर लाल को घर से बाहर निकाल दे। तो हुआ क्या? अरे हुआ जे कि प्रकाश कुमार के रिश्ते की बात जीजाजी ने सुमन कुमारी को बता दी। हाँ तो ठीक है ना, ऐसी बातें छुपाई थोड़ी ना जाती है। अरे मैं भी जानू ना छुपाई जाए, लेकिन ऐसी बात वक्त आवे पे ही बतानी चाहिए।
अरे बांके बिहारी लाल की कृपा से कितनी मुश्किल से तो मैंने गोटी फिट करी करोड़पति खानदान में, और ये जीजा जी ने पट से सुमन कुमारी को बता दी, और वो भी फोन सुनते ही यहाँ दबा के आई। अरे मैं पूछूं यार, यह लड़की को ससुराल में कुछ काम धंधों ना आएगा? सुमन इस घर की बेटी है, बहन है इस घर की। अब जो भी बात की होगी अच्छी की होगी। आप क्यों खामखा इतना परेशान हो रहे हो? तू चुप रह, बात कछु समझ में आए ना, और चबड़ 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 जबान चलवा लो बस इनसे, है? अब तू जा यहाँ से, मेरो माथो मत चाटे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे लिए चाय बना करके ला। वो मिला की बीमारी मुंह को भी लग गई यार। हाँ, जहाँ रहोगे वहाँ की आदतें तो लगेंगे ही, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपना खुद का मकान ले लो। लेकिन नहीं, अब तू जाएगी? मेरे लिए चाय लिया, माथो फटो जा रहा है दर्द से, जा। ये भगवान, बांके बिहारी लाल कहीं चैन ना है मुझ को यार। प्रिया बेटी, खाना खा लो बेटी। आप खा लीजिए काका, मेरा मन नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इस तरह खाना पीना छोड़ दोगी तो सचमुच बीमार पड़ जाओगी। ऐसी बात नहीं है काका, मेरी सचमुच ही तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं नहीं जानता तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है? अरे सुमन जल्दी करो भाई, बहुत जोर से भूख लग रही है। बस आ रही हूँ। पेट में चूहे दौड़ रहे। सॉरी अमित, थोड़ी देर हो गई। शुक्र करो अमित, तुम्हें गरम गरम खाना मिल तो जाता है। एक मेरी और देखो, मुझसे तो कोई पूछता भी नहीं है कि वीरेंद्र भैया तुमने कुछ खाया या नहीं खाया। सॉरी देवर जी, पूछना भूल गई, अब पूछती हूँ। वीरेंद्र भैया, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया। तो आइए बैठिए, प्लेट लगा देती हूँ। रहने दीजिए भाभी, सुबह बहुत तगड़ा ब्रेकफास्ट करा हुआ है, मैं तो मजाक कर रहा था। भाभी, मुझे आपसे एक सीरियस बात भी करनी है। सीरियस बात? क्या मतलब? भाभी अगर आप कहें तो मैं एक बार प्रकाश भैया से मिलना चाह रहा था। प्रकाश भैया से? क्यों? मैं उन्हें मिलकर उन्हें समझाना चाह रहा था कि जो डिसीजन वो अपनी शादी के लिए ले रहे हैं वो ठीक नहीं है। अगर प्रिया जी जैसी लड़की से शादी के लिए प्रकाश भैया जैसे नौजवान आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? वीरेंद्र भैया, अगर इसी बारे में प्रकाश भैया से बात करनी है तो उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी ऐसा आप क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। मैंने प्रकाश भैया को समझा दिया है कि अगर शादी करनी है तो प्रिया जी के साथ ही करनी होगी। वाह! मतलब तुम अपने मैके इसी काम के लिए गई थी? हाँ जी हाँ, इसी काम के लिए गई थी। ये आपने बहुत अच्छा किया भाभी। आखिर आप भाभी किसकी हैं? वीरेंद्र भैया द ग्रेट की। वाह! ये लीजिए, इस वीरेंद्र द ग्रेट की 2 ग्रेट भाभी और आ गई। क्या बात है भाभी, आजकल बड़ी खरीदारी हो रही है। ये आदत मुझे आप दोनों में बहुत अच्छी लगती है कि हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदती रहती हैं। नो वीरेंद्र, यू आर वेरी रॉन्ग, क्योंकि आज हम अपने लिए शॉपिंग करने नहीं गए थे। ओके? अरे वाह, तो आज आप लोग किसके लिए शॉपिंग कर रहे थे? प्रकाश भैया और उनकी होने वाली दुल्हन के लिए शॉपिंग करने गए थे। अब उनकी शादी में हमारी ओर से कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा ना उनको। ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक किया कि गिफ्ट खरीद ली। दुल्हन तय हो ना हो, प्रकाश भैया की शादी तो होगी ना, आज नहीं तो कल। आप लोगों की गिफ्ट तो काम आ ही जाएगी। What do you mean दुल्हन तय हो या ना हो? उनकी दुल्हन तय हो चुकी है। मेरे मामा और मेरे मामा जी ने उनकी दुल्हन तय कर दी है। भाभी, ये पुरानी न्यूज़ है। क्या? क्या पुरानी न्यूज़ थी? लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि प्रकाश भैया ने अपना इरादा बदल दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो वीरेंद्र? तुम होश में तो हो? हेलो? हाँ मामा, मामा ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? प्रकाश भैया ने शादी से इनकार कर दिया? क्या? लेकिन मामा ये सब किया किसने? ओह हाँ, पर मामा आप क्यों घर छोड़ के जा रही हैं? मामा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओह, तो ये सब तुम्हारी करामात है। अरे कैसी बहन हो तुम? तुम्हें प्रकाश भैया का सुख भी नहीं देखा गया। जब उनकी शादी तय हो गई थी तो तुम्हें बात बिगाड़ने की जरूरत क्या थी? बिगाड़ने वाली मैं कौन होती हूँ प्रांजल? प्रकाश भैया ने जो ठीक समझा
उन्होंने वही किया। अच्छा, तो उन्हें अपना डिसीजन लेने दिया होता, तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? देखो प्रांजल, ये प्रकाश भैया के भविष्य का सवाल है, और अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछा है ना, तो मेरा फर्ज बनता है उन्हें बताने का। यू आर राइट भाभी, अगर ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आए ना, तो मैं भी तो निधि से पूछूंगा ही ना। चलो दीदी, इन लोगों से बात करना तो बिल्कुल फिजूल है। सुनते हो, अब तो इन दोनों बहनों का झगड़ा कमरे से बाहर हॉल में भी होने लगा। शुरुआत तो प्रांजल ने ही की होगी। पता नहीं, मैं तो बाद में पहुंची, लेकिन इन दोनों की बातें सुनकर इतना परेशान हो गई कि जो काम करने गई थी वो भी भूल गई। इसमें परेशानी की क्या बात है? जब दोनों बहनों के विचार आपस में मिलते ही नहीं तो बहस तो होगी ही। और प्रांजल तो एक बार किसी बात के पीछे पड़ जाए तो फिर उसे छोड़ती ही नहीं। वैसे एक बात तो अच्छी हो रही है। अब इसमें अच्छा क्या है? प्रांजल का दिमाग अब पूरी तरह सुमन को परेशान करने में लग गया है। कम से कम इसी बहाने घर के बाकी लोग तो बचे रहेंगे। क्या कहती हो तुम? अब मैं क्या कहूं? आपको तो हर बात में मजाक सूझता है। चलो भाई, नहीं करते मजाक, हम भी हो जाते हैं आपकी तरह सीरियस। ये लो बेटा। बस ऐसा ही सब कुछ चल रहा है माँ। बिजनेस में भी मंदी चल रही है और शेयर मार्केट में भी। ये दौर तो आते रहते हैं बेटा, जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। दुर्गा भी कह रहा था कि आजकल कामकाज कुछ ठंडा चल रहा है। बिजनेस में तो बस ठंडा ही ठंडा है माँ। माँ, लेकिन मैंने सुना है कि सुमन और प्रांजल के बीच आजकल काफी गर्माहट चल रही है। अब हमारे संस्कार तो ऐसे है नहीं कि घर की बहुओं को डांटे फटकारे। वो अपने आप समझ जाए तो ही ठीक है। इसलिए सबको उनके मन मुताबिक कामकाज बांट दिए हैं। वो दोनों जो भी करे राहुल, तुम सुषमा से कहना कि उन दोनों बहनों के झगड़े में ना पड़े। लो, सुषमा तो आ गई, आप इसे ही क्यों नहीं कह देते? क्या बात है मम्मी जी? अरे कुछ नहीं, माँ ये कह रही है कि तुम सुमन और प्रांजल के झगड़े के बीच में मत पड़ा करो। मुझे क्या जरूरत है किसी के झगड़े के बीच अपनी टांग अड़ाने की? और आप दोनों मुझे इतना नादान समझते हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये समझने और ना समझने की बात नहीं है सुषमा। माँ जो कह रही है उसको ध्यान से सुनो और वही करो। That's all। बेटी, राहुल ठीक कह रहा है। देखो उर्मिला, ये काम तो ठीक ना कर रही है। अरे अपनों घर छोड़ के कोई जाएगा बावली? हाँ दीदी, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ पे मेरी चलती नहीं वहाँ पे मेरे रहने का फायदा क्या? अरे बात फायदे नुकसान की ना है, बात है अपने हक की। और देख, तू भी अगर मैदान छोड़ के चली जाएगी तो हम दोनों क्या करेंगे? मैं मैदान छोड़ के नहीं जा रही। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए कुछ दिन के लिए दीदी के यहाँ जा रही हूँ रहने के लिए। और दोनों बाप बेटों को जो करना है वो करें मेरी बला से। उन दोनों से कह दीजिएगा कि बिला वजह मुझे फोन ना करें। कम से कम वहां तो चैन से रहने दे मुझे। और आप भी छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन मत कीजिएगा, समझे आप? मेरी मैं जा रही हूँ। राधे राधे। अरे बांके बिहारी लाल जी, क्या करवा रहे हो प्रभु? हैं? ये तो चली गई बिना कोई को बताए। अब क्या करूं? जीजाजी की और प्रांजल की डांट तो मुंह को ही खानी पड़ेगी। हाँ, ये बात तो है। दूसरे के घर में रहोगे तो डांट तो खानी ही पड़ेगी ना। अरे आप थोड़ी देर के लिए चुप ना रह सको महारानी? हैं? राधे राधे। देख रही है आदमी परेशान है पर ना है, बकर 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 करे चली जाएगी। एक काम क्यों ना करे, तू भी अपनी जीजी के यहाँ चली जा, प्रस्थान कर यहाँ से, मुझको थोड़ी देर शांति मिल जाए। जा यहाँ से। बताओ
ऐसी बहन है, ऐसी बीवी है। क्या करेगा मनोहर लाल? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट स्टडी करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, आपकी फाइल देख लेता हूँ, पूरा प्रोजेक्ट स्टडी कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू। क्या बात है प्रांजल बेटे? पापा वैसे मेरी शिकायत करने की तो आदत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ना आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो मेरी बहन सुमन है ना, वो इसका कहना है कि इसे सुमन बात करने दो ना राधिका। पापा मेरे मामा और मामा जी ने ना प्रकाश भैया का रिश्ता तय किया था और प्रकाश भैया मान भी गए थे, लेकिन सुमन को ये बात हजम नहीं हुई। उसने वहां जाके पता नहीं प्रकाश भैया के कान में क्या बात भर दी कि प्रकाश भैया अब शादी से इनकार कर रहे। अब ये तो बहुत गलत बात है ना, क्योंकि उस घर के रिश्ते का असर तो इस घर में भी पड़ेगा। इनफैक्ट पापा आप पर भी पड़ेगा। वाकई ये तो सोचने वाली बात है जी। हाँ सोचने वाली बात तो है राधिका, लेकिन उस घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचने का अधिकार केवल नारायण जी का है। प्रांजल बेटे, इस मामले में तुम हमें इन्वॉल्व ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन पापा आप देखो बेटे, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर वाले ही डिसाइड करें ना तो अच्छा रहता है। ये तुम्हारे परिवार का मामला है। अगर प्रकाश के रिश्ते को लेकर तुम्हें कुछ कहना है तो बेहतर होगा कि तुम प्रकाश से ही कहो। हाँ प्रिया, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई थी प्रिया, समझ लो उसी को सुधारने के लिए मैंने फ़ोन किया। कैसी गलती? मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं किसी भी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जो दादी हैं उन्हें मेरा ये वादा मंजूर नहीं है। तुम्हारी दादी? हाँ, मैं सुमन की बात कर रहा हूँ। सुमन ने साफ इनकार कर दिया है कि तुम्हारे अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, और मुझे उसका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। प्रकाश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, एन ऑर्डर इज एन ऑर्डर। हमें अपना ये केस फिर से खोलना पड़ेगा प्रिया, और तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया। देखो प्रकाश, मैं तुम्हें ये बात बता चुकी हूँ। हाँ, मुझे तो तुम बता चुकी हो, लेकिन मेरे घर के सदस्य, उनका क्या होगा? वैसे सच पूछा जाए प्रिया, तो इन्हीं लोगों की वजह से तुमने मुझसे शादी से इनकार किया है। आज इस बात का फैसला करते हैं कि मेरे घर के सदस्य तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें आज मेरे घर आना होगा। लेकिन प्रकाश, लेकिन कुछ नहीं प्रिया, अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय।